हाँ जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। और क्वेश्चन का जो गिवन पार्ट है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो एक बार गिवन पार्ट को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, एंड अकॉर्डिंगली हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को मैं बुक से ही रीड कर देता हूं ताकि लाइन बाय लाइन आप लोगों को बात क्लियर हो। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हैं और मैंने लास्ट में लिखा है कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है ये फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। इंफॉर्मेशन देखें क्या क्या अवेलेबल है। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है क्वेश्चन ने। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता है क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि नॉर्मली लोग कितना अर्न करते हैं, एक परसेंटेज में दिया है, यानी 100 रुपए लगाकर नॉर्मली लोग कितना अर्न करते हैं, 12 रुपए, 12 रुपीज, यानी 12% हमने उसे कह दिया। ठीक है। नाउ आगे क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट्स। हमें 3 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। ठीक है, तीनों सालों का 80,000, 1,30,000 और 1,56,000, यानी 1,56,000। ये 3 साल के प्रॉफिट है। उसके बाद हमें कहा गया है कि गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स इज ₹1,50,000। तो यहां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि उन्होंने हमें बताया जो गुडविल हम उन्होंने कैलकुलेट की है, ठीक है, वो कितनी है जी, 1,50,000। आइए सॉल्यूशन पर आए। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें ध्यान से तो मेरी बात को समझिएगा आप। आपको पता है गुडविल जो हम निकालते हैं, गुडविल जो हम निकालेंगे वो किस मेथड से निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। और सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है जी? सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मल्टीप्लाई करें नंबर ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है जी। अब सुनिए ध्यान से बात। आपको ये गुडविल पता है, ये गिवन है, क्वेश्चन ने दे रखा है कितनी है जी गुडविल, 1,50,000 है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज भी आपको पता है, दैट इज 3। तो अपने आप हम सुपर प्रॉफिट को निकाल लेंगे। अगर इस इक्वेशन में हम पुट करें इन चीजों को तो आप कह सकते हैं 1,00,000 हाँ, तो हम कह सकते हैं गुडविल इज इक्वल्स टू 1,50,000। सुपर प्रॉफिट्स नॉट नॉन टू अस, ये हमें फाइंड करना है, अभी नहीं पता। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 है। ठीक है जी, ये 3 चीजें हम लोगों को पता है। इसके बाद बात करें तो हम सुपर प्रॉफिट यहां से निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय, इधर जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ₹50,000। हमने सुपर प्रॉफिट तो निकाल लिए, अभी भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता। आइए मेरे साथ आगे चलिए। अब अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी उसे हमने सॉल्व किया और सुपर प्रॉफिट आ गए। आपको पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल पता है। तो आइए, ये तो हमारी पहली बात हो गई, आपने पहला इंफॉर्मेशन डराइव कर लिया, एक सुपर प्रॉफिट निकाला। दूसरे पर आइए, दूसरे पर आइए और मुझे बताइए सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? सर सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स। यहां पे एवरेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट्स हैं 3 सालों के, तो एक्चुअल प्रॉफिट कोई एक ईयर का तो है नहीं, तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। अदरवाइज हम एक्चुअल प्रॉफिट ही लिखते हैं नॉर्मली। तो अगर मैं नॉर्मली बोलूं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल माइनस नॉर्मल। आप नॉर्मल से ज्यादा कुछ कमा रहे हैं तो क्या है, गुडविल है आपकी, ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कमाने के लिए हमने कहा एक्चुअल प्रॉफिट्स
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है जी। सर अगर यहां देखें तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, सुपर प्रॉफिट मुझे पता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स मुझे नहीं पता। अगर आप देखें एक्चुअल में, तो अगर जिन बच्चों को समझ में आ रही है ये बात, यहां पे आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा यूज होता है नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है नॉर्मल प्रॉफिट्स को फाइंड आउट कर लेने का। नॉर्मल प्रॉफिट्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो आइए अब मुझे चाहिए अगला पार्ट, मुझे एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो आइए एवरेज निकाले, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं और यहीं पर बना लें। आइए यहां एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट होगा ये, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। कैसे निकालेंगे एवरेज, 80,000 तीनों ईयर को प्लस किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 3, 3 से डिवाइड कर दिया। तो मुझे बताइए आपका आंसर क्या आएगा। पहले तो इनका टोटल बताओ मुझे, 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000, इन तीनों का टोटल बताइए। टोटल बताइए जी कितना आ रहा है। हाँ जी, कितना बोल रहे हैं, 3,66,000। ठीक है, 3,66,000 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3,66,000 को आपने 3 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा जी। सर हमारे पास आ जाएगा 1,22,000। ठीक है, कितना आ गया, 1,22,000 आ गया। ठीक है सर, ये क्या आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं वो हमने ये निकाल लिए, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स, एक्चुअल प्रॉफिट तो यही थे, उनका हमने एवरेज निकाला, तो ये क्या कहलाएंगे, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स कहलाएंगे। सुपर प्रॉफिट आपको पहले से पता है, तो अगर आप इसे पुट करें, इसका मतलब ये हो गया दैट 50,000 इज इक्वल्स टू 1,22,000 जो हमने अभी अभी निकाला। यहां पर वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है जी, इसका मतलब हो गया जी कि आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल गए। नॉर्मल प्रॉफिट कितने हो जाएंगे, 1,22,000, ये इधर प्लस में कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, 1,22,000 में से 50,000 चले गए, तो बताइए कितना बचा। भाई 22 ये है और 50 उधर है, यानी 72,000 आ गया, रुपीज 72,000 आ गया। 72,000 क्या आया जी, ये आया हमारे पास एवरेज, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। ये आपने दूसरी बात निकाली। ठीक है, अब लास्ट आते हैं, अब आते हैं हम लोग इस चीज पर कि नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकल, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला तो है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड पर आ जाना, ऐसा कर लो। तो हम थर्ड बात पर चले, लास्ट पॉइंट हमारा होगा हाँ जी, तो मैंने शॉर्ट में लिखा इसको, मैंने कहा नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आइए अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स पता है कितने हैं, 72,000,
कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं शॉर्ट में सीई लिख लेता हूं फिलहाल के लिए, और सीई जो है अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें मल्टीप्लाइड बाय 12%, जो क्वेश्चन ने यहां दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन दिया था आपको, तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 72,000, और आपको 12% का मतलब पता है 12 डिवाइडेड बाय 100। जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा जी, 12 जो ऊपर है यहां पर ये नीचे आ जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ आएगा। तो आई होप इतना मैथमेटिक्स तो हम लोगों को आता है, बेसिक हमने सीखे हुए, ठीक है। अगर 72 को 12 से देखा जाए तो 60 5 से आता है ना, 5 6, तो ये 6 आ गया, 6 हो गया। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू रुपीज 6 लाख। हाँ जी, तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। एक बार बुक का आंसर भी मैच कर लेते हैं, क्या बुक से आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल जी, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख आना चाहिए था और वही हमारा आया है। तो आई होप आप लोगों को बात क्लियर है। हमें निकालना था कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मुझे पता है कि यहां से इजीली निकल सकता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट्स में हमारे पास यूज होता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है। तो अगर आपके पास ये था तो आप बैकवर्ड आ गए। हम लोग हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन शुरू की। सबसे पहले हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट से हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले और नॉर्मल प्रॉफिट से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। आप कोई और मेथड यूज करें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इशू था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इन चीजों को अलग कर दूं। ये एक स्टेप तो ये था और दूसरा स्टेप हमारे पास ये है और तीसरा स्टेप इसमें नीचे है ही आपके पास 1 2 और 3। तो ये 3 काम हमने किए और एक वर्किंग नोट जरूर बनाया था। तो वर्किंग नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, आप लोगों के एग्जाम में आपको बताना होता है कि आपने कैलकुलेशंस कैसे किए। तो वर्किंग नोट शुड ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका गिवन पार्ट मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर लिख दिया है। एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लें बुक से और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, मैंने गिवन पार्ट लिखा है, लैंग्वेज समझ लेते हैं पहले। देखिए, क्वेश्चन हमें कहता है P, Q and R were partners in a firm sharing profits in a ratio of 1:1:2। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई है 1:1:2, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है ऑन 31 मार्च 18 है, यानी ईयर एंड पर ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नाउ देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 9,000 इन P&L अकाउंट। तो P&L में आज के दिन एक डेबिट बैलेंस यानी लॉस दिख रहा है 9,000 रुपए का, ठीक है जी। एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 64,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने शॉर्ट में लिखा है 64,000 का बुक्स में अपीयर हो रहा है, ठीक है। On 1st of April 18, they decided to share profits in a ratio of 2:2:1। यानी उन्होंने अगले दिन से यानी ईयर के बिगिनिंग से उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, PSR जो होगी, वो होगी 2:2:1। यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन बन गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कुछ थी, अब कुछ और हो गई है, तो हमें इन चीजों का एडजस्टमेंट करना होगा। जहां तक लगता है, देखिए क्या कहता है, फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्रीड। अब नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है तो कुछ चीजों पर सहमति बनी पार्टनर्स में। पहला क्या है, गुडविल इज वैल्यूड ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 लाख। जो गुडविल होगी फर्म की इस पर्पज के लिए 4 लाख रुपए है। देन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 30,000 वॉज एडमिटेड। यानी जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, इसके अगेंस्ट में क्लेम एडमिट किया गया है 30,000 रुपए का। अब क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, लेजर बनाने हैं,
जर्नल एंट्रीज करनी है। ये देखें क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी एंट्रीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया है, इसके कारण क्या क्या जर्नल एंट्रीज आएंगी इस गिवन सिचुएशन में। तो आइए जर्नल एंट्रीज की बात करें। आपके साथ सीधा सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं लिख दूं यहां पर कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है कि हमें जो जर्नल एंट्रीज करनी है, यहां पर जर्नल बनाना है, ये बनाना है जी हमें। ठीक है, आइए तो जर्नल बनाएं हम लोग। सॉल्यूशन को स्टार्ट करें। हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं आपके साथ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो चीज पहले लिखी है उसे पहले कर लेते हैं, बाद वाली को बाद में करेंगे। सबसे पहले तो ओल्ड पीएसआर गिवन है। ओल्ड पीएसआर का कोई लेना देना नहीं है जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना हो। तो इंफॉर्मेशन सबसे पहले की हुई है कि हमें डेबिट बैलेंस दिया पीएनएल का। ये जो लॉस है इसे आप क्या करेंगे, आज तक का लॉस है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पुराना लॉस है, तो इसे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो में लॉस को बांटेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे जी, आइए देखें। पहली एंट्री क्या होगी, सुनिए ध्यान से। पहली एंट्री हम करेंगे, इसका डेबिट बैलेंस है तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे। पी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट। तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आइए। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो डेबिट बैलेंस पड़ा है पीएनएल में, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, जो 9000 का डेबिट बैलेंस पड़ा है ये इन तीनों में पीएसआर में बढ़ जाएगा। लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर में हम लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर लॉस को ट्रांसफर करना है तो 9000 के हमें 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 1 + 1 + 2, 4 हिस्से होंगे। तो 4 हिस्से जो आप करेंगे 9000 के, तो मुझे बताइए 9000 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा जी। 9 को 4 से किया तो 4500, और 4500 को भी 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 2250। तो कितना आ गया जी, 2250 आ गया। ये कितना हिस्सा आया, एक हिस्सा आया। तो इन दोनों को एक एक हिस्सा मिलना चाहिए इस लॉस में। 2250 पी को 2250 क्यू को, और आर को 2 हिस्से मिलेंगे तो सिंगल हिस्सा है, 2 हिस्से मिलेंगे तो 2250 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, यानी हमारे पास कितना आएगा 4500। तो हमने पहला काम कर लिया, हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी, हमने इसको सेटल कर दिया। मैं टिक कर देता हूं। इसके बाद आता है अगला काम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर आप सोचे दिमाग में तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस का इश्यू आएगा तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करने के लिए। हाँ जी, एंट्री नंबर 2 जो होगी वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जो बांटना है ये 64,000 है। इसमें से 30,000 की तो लायबिलिटी है, तो 30,000 तो वहां यूज हो जाएंगे। बाकी कितने बचेंगे, 34,000। 34,000 जो रिजर्व में ये जो प्रॉफिट पड़ा है इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। आज तक का रिजर्व है, ठीक है, तो आज तक की रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। आइए बांटे इसे हम लोग, खत्म करें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करेंगे तो डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्पेस ज्यादा लेगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 64,000 का है ये। तो हम इसे पूरा खत्म करेंगे और उसमें से खत्म करते समय हम कहां कहां भेजेंगे इसे, वर्कमैन
कंपनसेशन, मैं शॉर्ट ही लिखता हूं इसे, कंप ही लिख दूं, स्पेस का इशू करेगा ये, कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, क्लेम लिख लो, लायबिलिटी लिख लो, चलेगा। कितना? 30,000। 30,000 तो मैंने लायबिलिटी में डाल दिया, इस प्रॉफिट से हटा के लायबिलिटी में डाला। बाकी जो बचा है 34,000 उसे हम उनकी पीएसआर में, पार्टनर्स को पीएसआर में बांट देंगे, ओल्ड पीएसआर में। टू पीज कैपिटल to Q's capital and to R's capital। ये लीजिए जी, तीनों पार्टनर में बटेगा ये प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 34,000। आई होप 34,000 समझ में आया आपको। 64 में से आपने माइनस कर दिया 30,000, तो बचा रिमेनिंग 34,000। ये जो 34,000 बचा है इसको हम बांटेंगे पार्टनर्स में और 4 हिस्से करे जाएंगे। जरा 4 से डिवाइड करो 34,000 को, ठीक है। 4 हिस्से क्यों करेंगे? ओल्ड रेशियो 1:1:2 है, तो 4 हिस्से करके मुझे बताइए 34,000 के जब 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा कितना आएगा? कितना? 8,500। ठीक है जी, 8,500 आ गया, एक हिस्सा आ गया। तो आइए बांटें इसे। 8,500 मिलेंगे पी को, 8,500 मिलेंगे क्यू को, और जो आर है उसके 2 हिस्से बनते हैं, तो एक हिस्सा है, 2 हिस्से यानी 8, 16 और एक 17, 17,000 आ जाएगा। ठीक है, 17,000। नरेशन क्या होगी जी? नरेशन लिखें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व settled against claim and remaining transferred to partners। ठीक है, पहले तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जो सेटल करना था क्लेम के अगेंस्ट 30,000 वहां देने थे, दे दिए। जो बाकी क्लेम बचा, सॉरी बाकी रिजर्व बचा, उसे पार्टनर्स में बांट दिया। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई, और सेकेंड एंट्री के साथ ही हमने इसका ट्रीटमेंट पूरा कर लिया और इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। अब लास्ट हमारे पास बचा है जी एक चीज, एंड दैट इज गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं। या तो आप पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लें एक वर्किंग नोट बनाकर, या फिर हम एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, और वो क्या है, हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट टेबल बनाकर, ठीक है, गेन और जो सैक्रिफाइस और गेन है वो अमाउंट वाइज निकाल ले। तो कैसे भी निकाल लो, रेशियो में निकाल लो, फ्रैक्शन में निकाल लो, या अमाउंट वाइज गेन लॉस निकाल लो। मेरे ख्याल से फ्रैक्शन में निकालोगे या रेशियो में निकालोगे तो पहले तो गेन या लॉस निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, और फिर एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गुडविल के हिस्से की। तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा हम डायरेक्टली यहां पर ओल्ड और न्यू में कंपेयर करके देख लेते हैं गुडविल में, और जो एडजस्टमेंट आएगा उसे कर लेंगे। तो आइए जी थर्ड एंट्री पर चले हम आपके साथ। जो थर्ड एंट्री होगी उसके लिए मुझे इरेज करना है इस पार्ट को। ये लीजिए, मैंने हटाया। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं। आइए जी, वर्किंग नोट बनाएं गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, पहला वर्किंग नोट बना रहे हैं आपके साथ, गुडविल एडजस्टमेंट। थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जर्नल एंट्री भी करनी है, इसलिए। आइए जी, तो गुडविल एडजस्टमेंट कैसे होगा हमारे यहां पर? हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, पी, क्यू एंड आर। ये जो गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, should be distributed in old PSR, that is 1:1:2, यानी 4 लाख के 4 हिस्से होने चाहिए,
और 1 लाख रुपए मिलने चाहिए पी को, 1 लाख रुपीज मिलने चाहिए क्यू को, और 2 लाख रुपए मिलने चाहिए आर को। ठीक है, बट क्योंकि गुडविल क्या है, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, तो आज तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहा, आज तो मिल नहीं रहा, ये फ्यूचर में मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट के साथ आएगा ये। ठीक है, और न्यू रेशियो क्या है, 2:2:1। ठीक है जी, तो ये सही है, ये गलत है, बट क्या करें, फ्यूचर में मिलेगा तो अपने आप न्यू रेशियो में बटना ही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल चुकी है। तो नई रेशियो में जब बटेगा तो 4 लाख के जरा 5 हिस्से करो, एक हिस्सा कितना आएगा, शायद 80,000 आ जाएगा, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000, सेम हियर 1,60,000 और 1 लाख रुपए। अब देखिए जी, कंपेयर करें, ये होना चाहिए था बट फ्यूचर में ये होगा, तो इसे एडजस्ट करते हैं। मिलना चाहिए 1 लाख, बट फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1,60,000 मिलेगा। तो क्या करें, कैसे सेटल करें, 60,000 रुपए वापस ले लेते हैं। बिल्कुल, 60,000 वापस लेने का मतलब हो गया 60,000 से इस अकाउंट को क्या करो, डेबिट कर दो। सेम वेज मिलना चाहिए 1 लाख, बट फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1,60,000। ठीक है, तो हम क्या करें, इसे भी मिलना है 1 लाख चाहिए, 1,60,000 मिल रहा है, तो इससे भी तो वापस लेना पड़ेगा, सेम सिनेरियो है। ठीक है, तो इनसे भी 60,000 वापस ले। अब कैश में तो लेना नहीं है, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बात करें आर की, आर को मिलना चाहिए 2 लाख रुपीज, बट फ्यूचर में मिलेगा 1 लाख रुपीज। तो क्या करें जी, इनको 1 लाख रुपए दे देते हैं। सॉरी, ये कुछ गलत कर लिया मैंने, आई बिलीव, अच्छा 1 लाख लिख दिया, मैं भी कहूं कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों आएगी, हाँ सॉरी, 80,000 रुपए है ये, क्योंकि रेशियो में ये 1 है, तो शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, माय मिस्टेक। चलिए, तो मिलना चाहिए 2 लाख, फ्यूचर में मिलेगा केवल 80,000। तो आज ही अगर सेटल करें तो हिसाब के क्लियर करने के लिए क्या करें, इनको 1,20,000 रुपए और मिलने चाहिए। आइए जी, मिलने चाहिए तो इनके अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो अपने आप जर्नल एंट्री निकल कर आ गई इस एडजस्टमेंट से। ये हमने क्या कर लिया, ये एडजस्टमेंट किया, ये किया, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड क्या बनेंगे, हमारे पास पी का अकाउंट, पी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, उसके बाद क्यूज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, टू आर्स कैपिटल। ठीक है, 60,000, 60,000 और आर का अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे, 1,20,000 से। तो ये जी आ गया गुडविल का एडजस्टमेंट। नरेशन क्या आ गई, गुडविल एडजस्टेड, वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे दे रहा हूं। चलिए जी, तो इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक और पॉइंट है जो समझना है हम लोगों को ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास इस बार, ये बोर्ड एग्जाम की में भी आया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई ने इसे दिया था। अच्छा, यहां पर आपकी कुछ बुक्स में करंट अकाउंट लिखा होता है एडजस्टमेंट के समय, तो मेरा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस चीज को लेकर। करंट अकाउंट मैं कहता हूं, करंट अकाउंट तो तब लिखते हैं जब फिक्स कैपिटल मेथड हो। यहाँ कहीं हिंट ही नहीं है फिक्स कैपिटल मेथड का, तो मैं करंट अकाउंट कैसे यूज कर लूं। तो कोई हिंट हो करंट अकाउंट बनाने के लिए तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करूंगा मैं इसको। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ये लास्ट एंट्री थी और इसके साथ हमने गुडविल को भी एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलने वाले हैं।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर से। और क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो एक बार इसे बुक से डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो देखिए हमारे पास, अगर क्वेश्चन को देखें, रीड करें क्वेश्चन की लैंग्वेज को, तो क्वेश्चन हमें कहता है अमन, बॉबी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो 5:4:1। यानी हमारे पास 3 पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है। मैंने इसे ओल्ड इसलिए लिया है क्योंकि एक रेशियो और दी है, तो उसे हमने न्यू लिया है। ठीक है, आगे देखें। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब इन्होंने नई 1 तारीख से कहा है कि हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स लेंगे, शेयर करेंगे, वो इक्वली करेंगे। तो आप इस रेशियो को कह सकते हैं 1:1:1, यानी तीनों में जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन कहता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी रिवैल्यूएशन जो हुआ है, इट रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ ₹5,000। यानी रिवैल्यूएशन का जो नेट रिजल्ट है वो है लॉस। तो रिवैल्यूएशन का लॉस मैंने लिखा है ₹5,000 का है, जिसे हमें एडजस्ट करना है। देन गुडविल ऑफ फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज वैल्यूड एट 1,20,000। अब ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, इस समय गुडविल को वैल्यू किया गया है फर्म की। आज के दिन गुडविल कितनी है? 1,20,000 रुपए। देन एंड फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व, और फर्म के पास जनरल रिजर्व में 20,000 रुपए हैं। ये भी मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। नाउ शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास जर्नल एंट्रीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और ध्यान रखना है अपने वर्किंग्स को क्लियरली प्रेजेंट करना है। तो आइए वन बाय वन इस क्वेश्चन को देखें, सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, या कहीं तो चलो लिख देता हूं। रिक्वायरमेंट है जर्नल बनाओ एंड वर्किंग्स को शो करो। वर्किंग नहीं भी बोलता, को शो करने के नहीं भी बोलता, तो भी हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। आइए सबसे पहले हम देखें रिवैल्यूएशन लॉस की बात करें। देखिए रिवैल्यूएशन का लॉस आज तक की एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रीअसेसमेंट पर हमें पता लगा कि ये लॉस है। तो ये आज तक की चीजें हैं, तो आज तक की रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में बटेगा पार्टनर्स में। तो ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन के लॉस को पास बांटने के लिए एंट्री क्या होगी? तो आइए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो ये जर्नल मैंने आपके साथ स्टार्ट किया। पहली एंट्री क्या होगी जी? रिवैल्यूएशन लॉस को बांटना है, यानी इसका डेबिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन का, ये क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स हैं अमन, हाँ जी, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट मैंने डेबिट किए और क्रेडिट किसको कर दिया? रिवैल्यूएशन को। हमने डेबिट किया तीनों पार्टनर्स को और क्रेडिट किया रिवैल्यूएशन को। रिवैल्यूएशन का लॉस है 5,000 रुपीज, तो रिवैल्यूएशन को 5,000 से खत्म कर देते हैं और इस लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स में, उनकी रेशियो में 5:4:1। यानी कि 10 हिस्से करो, 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा आएगा 500, 500 गुना में 5 यानी कि 2,500 रुपए। 500 गुना में 4 यानी कि 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज। 500 इंटू 1 यानी 500। ठीक है जी, ये रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर कर दिया। रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। हमने पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया। अगला पार्ट आता है हमारा गुडविल का। तो गुडविल के लिए हमें पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस का इशू है, तो वर्किंग नोट अगर आप कहें तो हम यहां बना लें इस प्लेस पर, मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो आइए, गुडविल के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप
गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए या अमाउंट से ही गेन सेक्रीफाइस देख लीजिए। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं आता, 19-20 का अंतर है, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो मैं अमाउंट के हिसाब से गेन और सेक्रीफाइस कर रहा हूं यहां पर। आइए, पहला वर्किंग नोट गुडविल एडजस्टमेंट के लिए। हमारे पास पार्टनर्स हैं अमन, बॉबी एंड चांदनी, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। इनको ये गुडविल का जो अमाउंट है मिलना चाहिए ओल्ड रेशियो में, तो हम लिखेंगे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल should be distributed in old ratio। ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए गुडविल को, ठीक है, क्योंकि हमारी आज तक की मेहनत है तो आज तक की रेशियो में बंटना चाहिए इसे। तो 1,20,000 के 5 हिस्से करो, एक हिस्सा आ गया 12,000, 12 गुना में 5 60,000, 12 गुना में 4 12 गुना में 2 24 24 48 यानी 48,000, और ये सीधा आ गया 12,000, ठीक है। बट क्योंकि आज तो गुडविल का पैसा मिल नहीं रहा, गुडविल तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स के साथ आएगा, उसका जो बेनिफिट है, जो उसका इंपैक्ट है, तो फ्यूचर रेशियो में बटेगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे, इसे गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो। आप इसे न्यू रेशियो में बांट रहे होंगे फ्यूचर में, यानी इक्वली बांट रहे होंगे। 1,20,000 की तरह 3 हिस्से करो, इक्वली करना है तो 3 हिस्से करने पड़ेंगे। एक हिस्सा कितना आ गया, 40,000 रुपीज का आ गया, तो 40,000 ईच। हाँ जी, अब देखिए एडजस्टमेंट, ये सही है ये गलत है, तो कंपेयर करें। एक अमन को मिलना चाहिए 60,000, फ्यूचर में मिलेगा कितना, केवल 40,000, तो इसको आज 20,000 और दे दो, इसे दोगे तो अकाउंट क्रेडिट होगा। बॉबी को मिलना चाहिए 48, बट फ्यूचर में मिलेगा केवल 40,000, तो 8,000 इसको भी हमें देना चाहिए। चांदनी की बात करें तो मिलना चाहिए 12,000, बट फ्यूचर में मिलेगा 40,000 रुपीज, यानी कि डिफरेंस निकालें 28,000 एक्स्ट्रा मिलेगा फ्यूचर में, तो आज इससे 28,000 ले लो, इसके अकाउंट को 28,000 से डेबिट कर दो, ठीक है जी। ये आ गया एडजस्टमेंट, किससे लेना है या किसको देना है, गुडविल के कारण जो एडजस्टमेंट आया उसकी एंट्री यहां से पास हो जाएगी, ठीक है। आइए, हमें चांदनी को डेबिट करना है और बॉबी और अमन को क्रेडिट करना है, अमाउंट हमारे पास है। सेकेंड एंट्री, हमें डेबिट करना है चांदनी को, चांदनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 28,000 इससे लेने हैं, 20,000 देने हैं, 20,000 देने हैं अमन को, और 8,000 देने हैं बॉबी को। ये लीजिए जी, गुडविल एडजस्टेड वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे देना। अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल के फिर एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वहां भी आंसर ऐसा ही आएगा। बस हमने अमाउंट में गेन और सेक्रीफाइस निकाल लिया, आप फ्रैक्शन में निकालेंगे और फिर इस चीज को निकालेंगे, तो मैंने एक स्टेप बचाने के लिए ऐसा किया। बाकी वर्किंग नोट है, इससे बिल्कुल नंबर कटने नहीं चाहिए आपके, टेंशन नहीं करना कोई भी कि भैया इसमें नंबर कट तो नहीं जाएंगे। तीसरा, हमने आपके साथ इसे एडजस्ट कर लिया, इसे कर लिया। जनरल रिजर्व और पड़ा 20,000 का, जनरल रिजर्व को बांटने के लिए क्या करेंगे जी, जनरल रिजर्व हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि आज तक के प्रॉफिट्स का रिजर्व है तो ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए। आइए मेरे साथ, जनरल रिजर्व बटेगा तो खत्म होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट टू
बॉबीज कैपिटल अकाउंट टू चांदनीज कैपिटल अकाउंट। नीचे देखना, थोड़ा स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम आती है नीचे, ठीक है ना। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं दोबारा लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है। चांदनीज कैपिटल अकाउंट और नरेशन क्या होगी, जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। चलिए जी, जनरल रिजर्व कितने का है, 20,000 का है। 20,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए तीनों पार्टनर्स में, यानी कि 5:4:1 में। तो आधा हिस्सा तो सीधा इसे चला गया। वैसे अगर 10 हिस्से करें, 2,000 एक हिस्सा आ रहा है। 2,000 गुना में 5 यानी कि 10,000, 2,000 गुना में 4 यानी कि 8,000, 2,000 गुना में 1 यानी कि 2,000। ठीक है जी। चलिए, तो हमारी एंट्रीज हो गई इस क्वेश्चन के रिलेशन में कि जब रिकंस्टिट्यूशन हुआ है तो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। चलिए, थैंक यू।